जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिक्षा वाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपको जरूर जानना चाहिए, विकिपीडिया मॉडरेशन केस के बारे में। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या किसी भी प्रकार के शिक्षा से संबंध रखते हैं तो आप विकिपीडिया का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। देखिए, आज के समय में विकिपीडिया को एक मोस्ट ट्रस्टेड ज्ञानकोश माना जाता है। अक्सर जब कभी हमें किसी सवाल का समाधान खोजना होता है तो हम एक बार उसे विकिपीडिया पे खोजने की जरूर कोशिश करते हैं। कई बार तो जब दोस्तों के बीच सवाल को लेकर बहस छिड़ जाती है तो उसका अंतिम फैसला भी विकिपीडिया को देखकर ही कर लिया जाता है। शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से विकिपीडिया को एक मोस्ट ट्रस्टेड ज्ञानकोश माना जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि विकिपीडिया ने गलत जानकारी दी है और इसके लिए विकिमीडिया फाउंडेशन पर भारत सरकार के अधिकारियों ने केस भी कर दिया है। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि विकिपीडिया ने गलत और भ्रामक जानकारी दी है। तो आइए समझते हैं इस पूरे प्रकरण को कि आखिर विकिपीडिया ने क्या गलती की है। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या क्रिकेटर अर्शदीप सिंह खालिस्तानी हैं। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। लेकिन इन तमाम कंट्रोवर्सी को समझने से पहले हमें ब्रीफली एक बार विकिपीडिया के बारे में जान लेना चाहिए कि ये क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, विकिपीडिया बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध एक फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया या ज्ञानकोश है। पहले तो ये जान लीजिए कि विकिपीडिया दो शब्दों के संयोजन से बना है। पहला है विकी, यानी कि दुनिया भर के व्यक्तियों के योगदान से लिखा जाने वाला, और दूसरा शब्द है पीडिया, जो कि इंसाइक्लोपीडिया का संक्षिप्त है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब है ज्ञानकोश या विश्वकोश। तो अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि विकिपीडिया पर कोई भी जानकारी संयुक्त रूप से समस्त विश्व के विद्वानों के द्वारा या थिंकरों के द्वारा लिखा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी विषय पर बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं तो विकिपीडिया आपका भी वेलकम करती है। आप भी विकिपीडिया पर अपना लेख या विचार लिख सकते हैं। देखिए, विकिपीडिया को जनवरी 2001 में जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा लॉन्च किया गया था। दरअसल यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो विकिमीडिया फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। देखिए, विकिपीडिया की संरचना एक मध्यस्थ या मीडिएटर की तरह है, यानी कि यह उपयोगकर्ताओं के द्वारा ही लिखे गए कंटेंट को होस्ट करती है। यानी कि आप भी किसी विषय पर खासा जानकारी रखते हैं तो आप भी इनके नियमों के तहत विकिपीडिया पर लिख सकते हैं। देखिए, विकिपीडिया कहती है कि वह किसी भी लेख को या जानकारी को कभी भी बदल सकती है। इनका यह भी दावा है कि ये अपने पेज को मिनटों, घंटों या कभी कभी सेकेंडों में भी अपडेट करती हैं, और इसीलिए इनका दावा है कि हम कागजी ज्ञानकोश के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अच्छा, आपको एक और बात भी जान लेनी चाहिए। विकिमीडिया फाउंडेशन और भी बहुत से प्रकार के प्रोजेक्ट को संचालित करती है, जैसे कि विक्शनरी, विकी बुक्स, विकी सोर्स, विकी न्यूज, विकी स्पीसीज, मीडिया विकी इत्यादि इत्यादि। अब देखिए, इतना ज़्यादा विश्वसनीय ज्ञानकोश होने के बावजूद भी इन्होंने गलत जानकारी दी है। ये पूरा मामला क्या है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान का एक मैच हुआ था जिसमें राष्ट्रीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह से एक कैच छूट गया था, और बाद में इनको सोशल मीडिया पर इसके लिए खूब ट्रोल किया गया। और उसी दौरान विकिपीडिया ने इनके बारे में जानकारी दी कि ये खालिस्तानी है, जिससे लोगों के मन में और ज़्यादा गुस्सा आया। देखिए, ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये भारत की सबसे विश्वसनीय न्यूज़पेपर द हिंदू का आर्टिकल है। इसमें सारी बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। तो देखिए, जब इस तरह की भ्रामक बातें फैलने लगी तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और कहा कि भारत में ऐसी कोई भी मध्यस्थ इस प्रकार की गलत सूचना या भ्रामक सूचना प्रकाशित नहीं कर सकती है। और तुरंत सरकार ने विकिपीडिया को तलब करते हुए समन जारी कर दिया। देखिए, आमतौर पर कोई भी फेक न्यूज या भ्रामक न्यूज आग की तरह फैल जाती है, लेकिन कुछ ईमानदार अधिकारियों के द्वारा लिया गया इस तरह का निष्पक्ष कार्रवाई किसी को पता भी नहीं चलता है। खैर, सरकार ने समन जारी कर दिया है, अब इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये कोई नई बात नहीं है।
इससे पहले भी विकिपीडिया ने गलत जानकारी दी है, जैसे कि हमारे अक्साई चीन वाले क्षेत्र को इसने चाइना का अभिन्न हिस्सा बता दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है। खैर, हमारे अधिकारियों ने कहा है कि इस प्रकार की भ्रामक जानकारी देना कहीं से भी उचित नहीं है। आइए अब परीक्षा के लिहाज से जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 ये साफ कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न किया गया, भेजा गया, प्राप्त किया गया या संग्रहित किसी भी प्रकार की जानकारी को इंटरसेप्ट करने का, मॉनिटर करने का या डिक्रिप्ट करने के लिए निर्देश जारी करने का शक्ति होगा। आगे चलकर इस कानून में थोड़ा और विस्तार करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अनुसार ऐसी कोई भी जानकारी जो स्पष्ट रूप से झूठी है और किसी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी को वित्तीय लाभ के लिए या परेशान करने के लिए या किसी की भावना को चोट पहुंचाने के इरादे से लिखी या प्रकाशित की जाती है, तो इसके लिए जांच के बाद उचित कार्यवाही भी की जाएगी और साथ ही इस तरह के भ्रामक जानकारी फैलाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी। देखिए, अब ऐसे में सवाल उठता है कि विकिपीडिया को यह क्लियर करना चाहिए कि वह जो भी जानकारी या कंटेंट उपलब्ध करवा रही है उसके लिए उसने क्या मानदंड बनाकर रखे हैं। ऐसे में तो कोई भी उठकर चला आएगा और अपनी ज्ञान लिख देगा। तो देखिए, उसके लिए विकिपीडिया पर अभी समन जारी हुआ है। विकिपीडिया कोर्ट में अपना क्या पक्ष रखता है। हालांकि जब अक्साई चीन वाला मामला हुआ था उस समय विकिपीडिया ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि विकिमीडिया फाउंडेशन कंटेंट पर स्वामित्व रखता ही नहीं है और इसके लिए वह किसी भी तरह का कोई भी कानूनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। खैर, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए। फेक न्यूज से बचिए और सतर्क रहिए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।